बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। यूक्रेन से मुतल्लिक एक गैर मामूली खबर है और उस खबर की तस्दीक यूक्रेन के सदर ने की है और 20,000 मिसाइलों की सलामी है। मैं सिर्फ एक जुमला जो उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है ज़ेलेंस्की ने, जो उनके सदर हैं, उनका एक जुमला आपके सामने रख देता हूं, जिससे मेरा ख्याल यह है कि चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ज़ेलेंस्की ने कहा जी कि विदाउट यूएस एड रशिया's चांसेस ऑफ विक्ट्री आर हायर एंड यूक्रेन विल सफर हैवी कैजुअलिटीज। वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमारी मदद नहीं करेगा या अमेरिकी मदद के बगैर रूस के जीतने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं और यूक्रेन को बहुत ज्यादा जानी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब फर्क क्या है? फर्क यह है कि अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई है। ट्रंप के आने से ज़ेलेंस्की, नेटो, यूरोपीय यूनियन का काम थोड़ा सा खराब हो गया है। अब ये जो 20,000 मिसाइल हैं, ये क्या चीजें थी? अब आप जानते हैं कि शाहिड्स उनके ड्रोन्स या कुछ ऐसी चीजें हैं या मिसाइल हैं जिससे उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब उससे मुकाबला करने के लिए, या उन्होंने खुद इस चीज को माना कि बुनियादी तौर पे हम कुछ परेशान हैं और परेशान इसलिए हैं। मिसाल के तौर पे उनके अपने अल्फाज बता देता हूं कि वी हैव बिग प्रॉब्लम्स विद शाहिड्स एंड वी विल फाइंड ऑल द टूल्स टू डिस्ट्रॉय देम। अब उनके मुताबिक ये जो मिसाइल आ रहे हैं उसको रोकने के लिए उसका जो एंटी मिसाइल्स है वो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास थी। और हुआ क्या कि उनके मुताबिक जो ऑस्टिन साबिक डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, जो बाइडेन के दौर में, उनके साथ एक ये जो ईरानियन डिजाइन ड्रोन्स हैं इनसे निपटने के लिए एक मुआहिदा हुआ था और 20,000 मिसाइल जो कम से कम ये जो एंटी शाहिद या शाहिद मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनसे निपटने के लिए 20,000 मिसाइल टेक्नोलॉजी देने का फैसला हुआ था और वो आने थे यहां पर। लेकिन अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि ट्रंप ने कहा है कि भाई मैं इतने पैसे या इतना कुछ क्यों करूं। उसने क्या किया कि वो 20,000 जो एंटी ड्रोन मिसाइल्स हैं वो अब उसने मशरक़े वुस्ता ट्रांसफर कर दिए हैं। आप जानते हैं कि मशरक़े वुस्ता में अमेरिका की प्रेजेंस है, वहां पे उनकी बहुत बड़ी जो तादाद है फौजियों की वो वहां पे है। और ऐसे में जब ज़ेलेंस्की ये कहें कि मैं अमेरिका की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता और साथ में ये भी कहें कि ट्रंप जो है उसको, जो यूक्रेनियंस हैं उसको महसूस भी नहीं कर सकते या उनका अंदाजा भी नहीं है, तो मेरा ख्याल है उससे अंदाजा होता है। और सूरत हाल यह है कि उनके ऊपर जो पाबंदियां आपने लगानी थी रशिया के ऊपर, उसको लेके यूरोप तनकीद कर रहा है अमेरिका के ऊपर कि आप उनको उसमें कम कर रहे हैं। और अब आज ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि ट्रंप मस्ट इंपोज मोर सैंक्शंस ऑन रशिया। अब ये आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर आप पाबंदियां लगाएंगे और शायद उससे मसले का हल निकल आए। लेकिन रशिया क्या दावा कर रहा है? मैं रशिया का जो स्टेट टीवी है उसका दावा बता देता हूं। उनके मुताबिक बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि रशियन रबल बिकम्स वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी दिस ईयर। बैंक ऑफ अमेरिका सर्जेस 40% अगेंस्ट यूएस डॉलर इन 2025 अलोन। सैंक्शंस, व्हाट सैंक्शंस? उनके मुताबिक अमेरिकी डॉलर्स के मुकाबले में इस एक साल में 2025 जो भी मुकम्मल भी नहीं हुआ, जो रशियन रबल हैं वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 40% मजबूत हुआ है या उसकी कदर में इजाफा हुआ है। तो रशियन स्टेट टीवी पूछ रहा है कि भाई क्या पाबंदियां, यानी जब आप दावा कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर बाकायदा ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको एक खबर और देता हूं कि जिसमें आप अंदाजा करेंगे कि जब नेटो की डिफेंस मिनिस्टर्स मिले और वो कह रहे हैं कि भाई हम 5% अपनी जीडीपी का लगाएंगे, और फिर 24 और 25 को गालिबन हेग के अंदर समिट होने जा रही है, और उससे पहले रशिया ने 33 मिलिट्री कम्युनिकेशन टावर्स जो नेटो के हैं
उनको डैमेज किया है, उनको सबुताज किया है या उनको नुकसान किया है। मैं बताता हूं खबर क्या है। और यह जाहिर है उस तरह का नहीं किया गया कि जाके कोई बम मारा गया है। उनके एजेंट्स जो हैं, उनके जो आगे जो लोग हैं, उन्होंने उसको टारगेट किया। मसलन खबर है कि रशियन एजेंट्स हैव एलिजिडली सबुताज more than 33 military communication towers in Sweden in an attempt to disrupt NATO related operations। सिर्फ स्वीडन के अंदर उन्होंने उनके 33 फौजी कम्युनिकेशन टावर्स को नुकसान पहुंचाया। अब इस पे फर्दर डिटेल्स अभी नहीं आई कि आया वो डैमेज किस तरह का है, आया उनको मुकम्मल तौर पे वो कर दिया गया है या उसमें किसी किस्म की फिलहाल क्योंकि यहां पे डिसरप्शन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और सबुताज करने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और नेटो तो ये नहीं कहेगा ना जी कि हमारा वो आए हैं और हमारा इतना नुकसान हो गया है, वो तो कहेंगे कि जनाब नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है। अब दो चीजें और हैं, जब हम इस पूरे चीजों को समझते हैं तो ये वर्ल्ड ऑर्डर का मैटर है और वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो फिर उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, उसमें हमारा खित्ता भी शामिल है। आपने ये देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का हालिया जो तनाजा था उसमें इंडिया को एक चपेट ये भी पड़ी कि उसके साथ रशिया उस तरह खड़ा नहीं हुआ। गो कि रशिया तो इस बात में भी होगा कि भाई आपने राफेल का बेड़ा गर्क किया, उनके शेयर्स गिराए और फिर S-400 जो रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम है उस हवाले से उनके रिडार्स को पाकिस्तान ने हिट किया। अब फिर क्या हो रहा है, फिर रशिया यहां पे आके जब अफगानिस्तान का आप जानते हैं कि उनकी तारीख है और फिर पाकिस्तान ने उसका जो कुछ किया था, लेकिन अब अफगानिस्तान को लेके यूं लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन से कहा है कि आप लीड करें, आप आगे चलें और जो मैं हूं वो आपको असिस्ट करूंगा। तो इस बारे में दो खबरें हैं। पहली खबर यह है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे अपना सफीर मुकर्रर कर दिया है तो पाकिस्तान को देखते हुए बाकी ममालिक भी करेंगे, चीन भी कर रहा है और फिर रशिया भी करेगा। तो सबसे पहले जो तालिबान हैं उन्होंने जो मौलवी गुल हसन हैं, उनके पहले क्वेटा में पाकिस्तान के अंदर कौंसल जनरल रहे हैं, उनको रशिया के अंदर नया एम्बेसडर लगा दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और उससे हटके एक और डेवलपमेंट है कि अगर वो ये सब कर रहे हैं तो फिर उनकी अफगानिस्तान में भी कोई एक्टिविटी होगी, कुछ होगा। तो बताया गया है कि जो रशिया है वो अफगानिस्तान के अंदर जो 4G नेटवर्क है वो वहां पे कुछ करेगा और उसकी वजह क्या है कि कम्युनिकेशन को लेके या बाकी चीजों को लेके जहां बाकी दुनिया कर रही है तो वो भी करेगा। और अब इंडिया ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरा जो एलाय है वो रशिया है अफगानिस्तान के अंदर। आपका एलाय कौन है? आपका एलाय जो है वो क्वाड है, वो ऑस्ट्रेलिया है, आप यूरोप के साथ बैठे हुए हैं, बाकी मुल्कों के साथ बैठे हुए हैं। जब आप उनके साथ बैठेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि आप रशिया को, चाइना को, वो जो उनका आपस में है उसको थ्रेट कर रहे हैं या उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो लगता यह है कि पाकिस्तान फिलहाल उसकी किस्मत अच्छी है और उसके कार्ड्स ठीक चल रहे हैं। और दूसरी जानिब इंडिया है, इंडिया के हवाले से खबर मेरे पास है कि जो उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर है जयशंकर, वो 8 से 14 जून कुछ 8 दिन जो हैं वो गुजारेंगे, जहां पे फ्रांस जाएंगे, यूरोपीय यूनियन जाएंगे, बेल्जियम जाएंगे अपना केस बिल्ड करने के लिए, क्योंकि आपने पूरी दुनिया में अपने डेलीगेशंस भेजे हैं। उससे क्या बना? और फिर एक और बात, फ्रांस तैयारी के साथ जाइएगा। आप फ्रांस जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आप तो नालायक हैं ही हैं, आपने हमारी राफेल की इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारा सब कुछ स्टेक पे लगा दिया है। कोई इतना नालायक हो सकता है जितना इंडियन पायलट्स निकले हैं? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।